हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम कवल। तो आज का ये जो हमारा क्वेश्चन है आपके एथिक्स के कीवर्ड्स से उठाया गया है। आपके एथिक्स के कीवर्ड्स दो तरह से मेंशन किए गए हैं आपके सिलेबस में। एक तो है कोड ऑफ एथिक्स और दूसरा है कोड ऑफ कंडक्ट। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन सीधा ये पूछता है कि व्हाट डू यू mean by them and how can you distinguish between them. So the question says distinguish between code of ethics and code of conduct with suitable examples and you have to answer this in simply 250 words. इसमें बहुत easy question है। बाकी सभी बच्चों ने जिन्होंने इसका आंसर किया है almost all of them had a perfect answer, near to perfect answer. इसमें जो आपने ध्यान रखना है वो है जो relevant examples आप इसमें दे रहे हैं, किस तरह से आपने examples दिए हैं उसको आपने देखना है। अगर आप किसी भी बच्चे के जहां पर आंसर में कुछ चीज़ मिसिंग है तो वो है एग्जाम्पल्स विच यू नीड टू लर्न फ्रॉम हेयर। उसके साथ जो हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसमें हम जो बेसिक चीज़ को जैसे प्रेजेंट करते हैं, जब हम दो चीज़ों के बीच में डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स दिखाते हैं, तो एक साइड पे कोड ऑफ एथिक्स हमने दिखा दिया और दूसरी साइड पे हम बात करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट की, और दोनों के एक एक पॉइंट्स को साथ में कंपेयर करते चलेंगे ताकि एक अच्छा प्रेजेंटेशन हमारी निकल के आए और उसके साथ साथ एक बेटर स्ट्रक्चर हम प्रोवाइड कर सकें अपने आंसर को। तो ये पूरा अपने आंसर का स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन रहेगा। आइए अब हम कंटेंट के ऊपर चलते हैं, कंटेंट के बारे में बात करते हैं कि इसके कंटेंट में हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि जो हमारे पास दोनों कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट है, दे आर इफेक्टिव टूल्स किस चीज़ के लिए? टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। ये जो दोनों कोड्स बनाए गए हैं इनके पीछे बेसिक कारण क्या है? ताकि हम रेगुलेट कर सकें कि पब्लिक सर्वेंट्स का जो बिहेवियर है वो इस तरह से होना चाहिए, और इस अच्छे बिहेवियर को रखने के लिए ये दो हमारे पास दो कोड्स बनाए गए हैं कि इन रूल्स को, इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके वी कैन हैव अ गुड पब्लिक सर्वेंट बिहेवियर towards the desired end, no doubt. So yet there are different in content, approach and extent of coverage like. तो ये हो गई हमारी कंजक्शन लाइन जहाँ से हम अपने इंट्रोडक्शन से अपनी बॉडी को लिंक कर देंगे। इसमें आपने देखा होगा कि जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसमें हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ये लाइन एक लिखी है कि इन दोनों का पर्पस क्या है, इनका एंड क्या है, सो दैट दे बोथ कैन हेल्प इन रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। उसके बाद जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे वो अपनी बॉडी में करेंगे, दोनों को डिस्टिंग्विश करते हुए चलेंगे। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने क्या किया है कि उन्होंने इंट्रोडक्शन को स्किप करके सीधा इसी से स्टार्ट कर दिया है। वो भी कोई बुरा तरीका नहीं है, वो भी आपको ऑलमोस्ट एवरेज मार्क्स से ऊपर ही दे देगा अगर आप सीधा शुरू कर रहे हैं। पर अगर आप स्टार्टिंग में एक लाइन ये लिख देंगे कि उन दोनों का पर्पस क्या है, क्योंकि पर्पस इन दोनों का सेम ही है, ऑल्दो द मीन्स आर डिफरेंट, कि एंड सेम है, टू एंड क्या है, टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो इस तरह से अगर आप इंट्रोडक्शन में एक या आधी लाइन लिख देंगे उससे आपका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हम बॉडी की बात करें तो सबसे पहले कोड ऑफ एथिक्स की बात करें तो कोड ऑफ एथिक्स में हमारे पास जनरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स हैं दैट गाइड रादर देन डिक्टेट बिहेवियर। इसमें हम दो एग्जांपल्स की बात करेंगे, एक तो है इंटेग्रिटी और दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, जो बंदे के अंदर से आती है, वो बाहर से इन्फोर्स नहीं की जा सकती। दीज आर जनरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। बट ऑन द अदर हैंड साइड अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो ये जनरल होने के बजाय दीज आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स इन द फॉर्म्स ऑफ डूज एंड डोंट्स। वो हमारे को बताते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, जबकि इंटेग्रिटी एक तरह से जनरल हमारी वैल्यू है और ये नहीं बताया जाता कि क्या सही है क्या गलत है। इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस कि किसी सिचुएशन पे कोई चीज़ सही हो सकती है और किसी सिचुएशन पे कोई चीज़ गलत भी हो सकती है। बट ऑन द अदर हैंड साइड कंडक्ट में ये चीज़ पहले से ही मेंशन की जाती है कि आपके रूल के हिसाब से क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। सो देयर आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स, और ये मस्ट है। ये जो पहला पॉइंट हमने लिखा है, अगर आपके आंसर में ये पॉइंट मिसिंग होगा तो आपका पूरे आंसर की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इसमें हम एग्जांपल देंगे इन ब्यूरोक्रेसी। बहुत ही स्पेसिफिक कंडक्ट बनाया गया है दैट यू नीड नॉट टू टेक गिफ्ट। आपने किसी से भी गिफ्ट नहीं लेने, टेकिंग नो गिफ्ट्स और नॉट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन टू मीडिया विदाउट द गवर्नमेंट परमिशन। तो इसमें हम कभी नहीं कह सकते कि मान लीजिए कोई केस ऐसा आया कि हमने जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक आउट कर दी मीडिया में विदाउट द गवर्नमेंट परमिशन, तो ये स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है।
उसके बाद अगर हम बात करें अगर कोड ऑफ एथिक्स की, सो दे आर हाईली डिस्क्रिप्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट, जैसे क्योंकि जनरल है सो दे विल ऑलवेज बी सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट, एंड देयरफॉर द स्कोप ऑफ डिस्क्रिशन इज देयर कि हर सिचुएशन के हिसाब से, हर सर्कमस्टांस के हिसाब से, हर बंदे की नेचर के हिसाब से दे विल वेरी अकॉर्डिंगली। इसमें हम एग्जाम्पल देंगे कि फेयर क्या होता है, कि सच्चाई का रास्ता क्या है, सही गलत क्या है। दिस विल हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल। ऑन द अदर हैंड साइड इसमें जो पर्सपेक्टिव है, जो स्पेसिफिक है, पर्सपेक्टिव इज स्पेसिफिक इन नेचर। एग्जाम्पल, एक सिविल सर्वेंट वो कभी भी पब्लिक में रहते हुए अगर वो पब्लिक ड्यूटी में है, ही कैन नेवर गैम्बल और ड्रिंक लिकर। तो ये स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर आप के पास इससे बढ़िया एग्जाम्पल है या आप ऐसा कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो आपको जनरली पता हो। उसके बाद जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ एथिक्स है, इट इज यूनिवर्सल अप्रोच। आज इंडिया में भी ये इस तरह से रहेगा, पाकिस्तान में भी इस तरह से रहेगा, अमेरिका में भी इस तरह से रहेगा। सो ये जो कोड ऑफ एथिक्स है, इट इज यूनिवर्सल इन नेचर एंड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कल्चरल कंसिडरेशंस। एग्जाम्पल, इक्वालिटी एंड नॉन पार्टीजनशिप। ऑन द अदर हैंड साइड कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, उसमें कंटेक्चुअल अप्रोच है। किसी देश के हिसाब से कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं, वही चीज़ें किसी और देश के हिसाब से गलत हो सकती हैं, एंड दस इट विल इंक्लूड अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए सोसाइटी। इसमें हम एग्जांपल दे रहे हैं कि सिविल सर्वेंट्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स इन इंडिया बट द सेम इज अलाउड इन फ्रांस, क्योंकि वहाँ पर कल्चर अलग है। वो मानते हैं कि अगर सिविल सर्वेंट्स हमारी पॉलिटिक्स में शामिल होंगे, सो दे विल बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन अ पॉजिटिव मैनर टू द सोसाइटी। उसके बाद अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, वो कहता है वन फॉर ऑल लेवल्स। ये नहीं है कि जो लोग ऊपरली लेवल पे बैठे हैं, जो हायर लेवल्स पे हैं, उनके लिए कोड ऑफ एथिक्स अलग होगा और जो नीचे लेवल पे हैं उनके लिए अलग होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल अप्रोच है इनका। सो इसी पॉइंट से ये अगला पॉइंट आता है, इट इज़ वन फॉर ऑल लेवल्स। इसमें हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि नोलन कमेटी ने 7 प्रिंसिपल्स की बात की है, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, एंड दस देयर इज नो नीड टू चेंज इट ऑन रेगुलर बेसिस। हर लेवल पे वो सेम 7 प्रिंसिपल चलेंगे। ऑन द अदर हैंड साइड अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, सो वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिफरेंट तरीके के हमारे को कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए। अगर बॉस है तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट अलग होगा, अगर वो बेसिक्स नॉर्मल एम्प्लॉय है तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट अलग होगा, अगर मैनेजर है उसका कोड ऑफ कंडक्ट अलग होगा। फॉर एग्जांपल, कंडक्ट वाइल मीटिंग विद फेलो ब्यूरोक्रेट्स वर्सेस मीटिंग विद पॉलिटिशियंस, एंड दस देयर इज नीड ऑफ रेगुलर अपडेटिंग अकॉर्डिंग टू चेंज एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट भी बदलता जाएगा वैसे वैसे लेवल्स बदलते जाएंगे और उस तरह से हमारे को कोड ऑफ कंडक्ट को भी बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए। आपने ये देखा होगा कि हर एक पॉइंट के साथ हमने उसका रेलेवेंट बनता हुआ एग्जाम्पल दिया है। एथिक्स में जब भी आप किसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं, उसका साथ उसमें कीवर्ड्स आपने डालने हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, और उसके साथ साथ कीवर्ड्स के साथ रेलेवेंट एग्जांपल्स हमेशा ही होने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके अबव एवरेज मार्क्स आए। तो लास्ट में हम कंक्लूडिंग लाइंस लिखते हैं कि एज पर सेकंड एआरसी, आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट का आपको नाम ध्यान में नहीं आ रहा तो आप सेकंड एआरसी को हमेशा मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ दी गई है जिसके बारे में आप सोचेंगे। सो एज पर सेकेंड एआरसी अ कॉम्प्रिहेंसिव कोड कंटेनिंग बोथ, कि दोनों को एक साथ में एक ऐसा कोड बनाया जाए जिसमें दोनों का एक मिश्रण हो, जिसमें दोनों का एक्यूमुलेशन हो, विच इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर एथिकल बिहेवियर अमंग पब्लिक सर्वेंट्स इन द रेस्ट ऑफ सिटीजन्स। सो ये हो गई हमारी कंक्लूडिंग लाइंस। आई होप आपको ये आंसर अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसी कोई 2 चीज़ों के बारे में डिस्टिंग्विश करने के लिए आए तो आप इस तरह से अपने स्ट्रक्चर को प्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और इस तरह से आप वहाँ पर सर्टेन रेलिवेंट एग्जांपल्स दे सकते हैं ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आएँ। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगली बार मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।